लतीफ़ साहब, पाकिस्तान क्रिकेट से जो आपका एग्ज़िट हुआ वो एक कहानी है और उस पर फिर कभी आपके साथ बैठेंगे, लेकिन अच्छा नहीं कहेंगे उसको। और 20 साल हो गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट से खिलाड़ी की हैसियत से अलहदा हुए आपको, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर बात हो रही है, और डे बिफोर यस्टरडे आकिब जावेद साहब कद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुतमईन नहीं नज़र आए लोग। और बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि कान यहाँ से पकड़े हैं या यहाँ से पकड़े हैं या हाथ पीछे ले जाकर पकड़े हैं, एक ही बात है। और बस घुमाया जा रहा है। म्यूज़िकल चेयर इस वक्त क्रिकेट बोर्ड में चल रहा है। किसी को वनडे में डाल दिया, किसी को T20 में डाल दिया। वनडे की परफॉर्मेंस पे T20 में लेकर आएंगे, T20 की परफॉर्मेंस पे टेस्ट मैच में लेकर आ जाएंगे। तो क्या कहें और क्या ना कहें, लेकिन मैं आपसे जो सवाल करना चाह रहा हूँ, जो चीज़ आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये बात की कि इस वक्त जो क्रिकेट को चला रहे हैं पाकिस्तान में क्रिकेटर, जिस तरह आपने कहा कि 90 के क्रिकेटर्स को अब थोड़ा सा पीछे हो जाना चाहिए, मैं सिलेक्शन कमेटी की बात कर लेता हूँ। अज़हर अली जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट में आए, उनको ज़बरदस्ती T20 क्रिकेट खिलाई गई, ज़बरदस्ती वनडे क्रिकेट खिलाई गई। असद शफीक उस वक्त तक खेलते रहे पाकिस्तान टीम में जब तक यूनुस खान और मिसबाउल हक खेल रहे थे, हफीज़ और शुएब मलिक खेल रहे थे। जैसे ये हटे वो सर्वाइव नहीं कर सके, और फिर जिस तरह एग्ज़िट हुआ है अज़हर अली साहब का। और फिर अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आकिब जावेद साहब की, वहाब रियाज की, अलीम डार की, तो जो मंजरनामा है वो बहुत आसान है, बहुत सीधा है। क्रिकेट इसी तरह ही चलेगी जो चलाने वाले लोग हैं। देखिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हम अमेरिका में हारे और अभी हार गए तो सिलेक्शन कमेटी से पूछ तो होनी चाहिए। फिर उन्होंने दोबारा से एक टीम बना दी, उस पर भी बहुत सारे एतराज़ात हैं, सवालात हैं, जिनके जवाबात मिलना बहुत मुश्किल लग रहे हैं मुझे। अभी एक हफ्ते में तो नहीं मिलेंगे। जब टीम चली जाएगी, खेलेगी, तो वो खेल के ही हमें जवाबात देंगे कि हम अच्छे प्लेयर हैं, हम पाकिस्तान के लिए जीत सकते हैं। जहाँ तक अज़हर की खेलने की बात है, असद शफीक बहुत ज़बरदस्त प्लेयर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग प्लेयर। हम खुद फ़ैन रहे हैं, इनके मैच देखे भी हैं और तबसरे भी किए हैं। जहाँ तक सिलेक्शन की बात है, सिलेक्शन मैं मुतमईन नहीं हूँ। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन मैं मुतमईन नहीं हूँ। पाकिस्तान में और भी ऐसे प्लेयर्स थे जिन पे नज़र जा सकती थी और उनको सेलेक्ट किया जा सकता था, जो वक्त की ज़रूरत थी। स्पेशली हमारी सबकी निगाहें चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के ऊपर थी। अगर इमाम उल हक और अब्दुल्ला शफीक न्यूजीलैंड जा सकते हैं तो क्या वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी नहीं खेल सकते थे? क्या और भी जो प्लेयर्स अभी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में नहीं खेले, जो जिनको खिलाया आपने, उनको एकदम से राइट ऑफ कर दिया, ख़राब कर दिया आपने सही नहीं किया। सऊद शकील के साथ सही नहीं किया आपने, कामरान गुलाम के साथ सही नहीं किया। उन पे ब्लेम गेम मत दें कि उनको फील्डिंग नहीं आती, फील्डिंग नहीं करते। ये गलत तरीका है। एक नया रवाज बना रहे हैं आप किसी को निकाल के। जब आपने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खिलाया तो उस वक्त भी फील्डिंग उनकी ऐसे ही थी, लेकिन क्या हम जो परखने का पाकिस्तान टीम में हम परखेंगे, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे किसकी फील्डिंग ठीक है। अपने सिस्टम में हमें मालूम करना पड़ेगा कि किसकी फील्डिंग ठीक है, किसकी नहीं है, उसके बाद हम लेंगे। हमारे यहाँ तो फील्डिंग करते ही नहीं है लड़के। हमारे लड़के 80% फिट है ही नहीं। हमारे प्लेयर नहीं करते 5 मिनट से ज़्यादा, 10 मिनट से ज़्यादा फील्डिंग। तो ये सिस्टम का फॉल्ट है। एक कामरान गुलाम को सिंगल आउट करना और सिलेक्शन कमेटी का अच्छी टीम ना बनाना मेरे ख्याल से नामुनासिब है। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, किसी को क्रिटिसाइज ही नहीं करना चाहता। पूरा मुल्क जिसको बात कर रहा हो उस पर मैं बात नहीं करता। राशिद लतीफ़ साहब, सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की तरफ देख रही है कौम। पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख़ के ताकतवर तरीन चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड हैं, और ऐसा नहीं है कि उनके आने के बाद क्रिकेट में कुछ बेहतरी नहीं आई। आए चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में मुनक्किद होना, अब भारत को कायल करना, अगर वो नहीं आएगा तो फिर हम भी नहीं जाएंगे। लेकिन उनके आने के बाद अगर हम क्रिकेट की बात करें तो मामला कुछ थोड़े से गड़बड़ दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ मोहसिन रज़ा नकवी साहब का ये कहना है कि क्रिकेट के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेशन जॉब कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनके आने के बाद हम अमेरिका से हार गए, होम ग्राउंड पर बांग्लादेश से हार गए। अब ये 8 महीने में दूसरा ICC इवेंट हम हाथ से निकल गया है। लेकिन वो जो आप एहतसाब की बात कर रहे हैं, लोगों को कटहरे में लाने की बात कर रहे हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, मैं नहीं लेके आ रहा। ना मैं PCB हूँ, ना मैं जज हूँ, ना मैं गवर्नमेंट हूँ। मैं एक सवाल करता हूँ लोगों से, पाकिस्तानी अवाम से, वो मुझसे जुड़े हुए हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, कि जब आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, क्या इसका ऑडिट होगा, इंटरनल ऑडिट या एक्सटर्नल ऑडिट? ये आपकी फील्ड है ना, ये हमें चाहिए होगा। अवाम पूछेगी, क्योंकि PCB का
है, लेकिन आवाम चाहती है कि जैसा PSL के ऑडिट नहीं होते, कभी हो गए कभी नहीं हो गए, तो ये बहुत ज़रूरी है आवाम को सेटिस्फाई करने के लिए, ये काम इन्हीं का ही है। जहाँ तक क्रिकेट की बात है, जो पावर नकवी साहब के पास है और पावर इनको मिले पाकिस्तान में, बहुत नफीस इंसान है, बहुत मेहनती इंसान है, लेकिन यही पावर ये दे दें अपनी सिलेक्शन कमेटी को, यही पावर ये दे दें आकिब जावेद को, यही पावर दे दें अपने मैनेजमेंट को दे दें, यही पावर डोमेस्टिक के लोगों को दे दें, यही पावर नीचे दे दें, रीजन को दे दें, यही पावर वो डिस्ट्रिक्ट को दे दें, डिसेंट्रलाइज कर दें। सेंट्रलाइज किया हुआ है PCB को कि अगर मलीर के जोन 4 के ट्रायल होंगे ना तो PCB का बंदा जाएगा, मलीर के लोगों को हक हासिल नहीं है कि वो कर दें। ये नीचे से ऊपर तक सेंट्रलाइज नहीं किया, डिसेंट्रलाइज नहीं किया हुआ, पावर हर एक ने, हर कोई इंजॉय कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही का सबब बनी है। मैनेजमेंट से एक बार फिर क्रिकेट टीम की तरफ वापस लेकर आ जाता हूँ। राशिद लतीफ़ साहब, आपको ये जो न्यूजीलैंड के दौर हमारी टीम जा रही है, बहुत से नए चेहरे हैं, लेकिन ख़ास तौर पर आपके शोबे की अगर मैं बात करना चाहूँ तो अचानक हमने राइट ऑफ कर दिया था हारिस को, अचानक उनको वापस लेकर आ गए हैं, निकाला क्यों था, वापस क्यों लाए हैं, इसकी हमारे पास शायद वजह मौजूद नहीं है। ऑन द अदर साइड अगर हम बात करते हैं तो उस्मान खान सिर्फ टीम के साथ 5 स्टार होटल में ठहर रहे हैं, बिज़नेस क्लास टिकट लेकर जो है वो पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, खेलने का उनको मौका मिल नहीं रहा है। फिर दूसरी तरफ रिजवान कुछ नाराज़ लग रहे हैं, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना आना इस बात की गमाजी है। रिजवान मुल्क में है नहीं, वो उम्रे के लिए सऊदी अरब में मुकीम है, अभी 2-4 दिन के बाद शायद आ जाएंगे टूर्स में से पहले। बाकी जो मामला आप बता रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझे डिस्टॉर्शन हुई थी आवाज़ में, थोड़ा सा मुझे बता देंगे सवाल। मैं हारिस का कह रहा हूँ, उनको निकाला क्यों था, वापस क्यों लेकर आए हैं, हसीबुल्ला कहाँ चले गए हैं? हारिस देखिए, मैं समझ गया। हारिस का ये था, जब इनको ड्रॉप किया गया था न्यूजीलैंड टूर पे, जब हफीज़ कैप वो थे मैनेजर थे और वहाँ पर चीफ ऑफ सिलेक्शन कमेटी थे या थे उसमें, तो मैंने पूछा था वहाँ से, मैंने पूछा था यार हारिस कैसे ड्रॉप हो सकता है, तो उन्होंने ब्लेम उनको दे दिया। ये बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, वहाँ से पूछ सकते हैं, क्योंकि हफीज़ को नहीं पता होगा, उन्होंने कहा हफीज़ ने ड्रॉप किया है। मैंने कहा यार किस तरह आप चीफ सिलेक्टर हो और किस तरह, और अब वो लेके आ रहे हो इतना बड़ा गैप, क्योंकि आप स्ट्राइक देख के कर रहे हो कि पाकिस्तान में उसकी स्ट्राइक रेट अच्छी नहीं थी, लेकिन बाउंसी पे विकेट पे तो उसकी 144 की स्ट्राइक रेट थी, 144 की 140 की स्ट्राइक रेट थी। खिलाना चाहिए था, यंग प्लेयर आया था, आपको एक पावर प्ले हिटर चाहिए था, तो वो क्यों ड्रॉप कर दिया गया? तो मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वो, लेकिन मेरे सवाल हारिस के ऊपर भी हैं कि वो अपनी डोमेस्टिक टीम में वो 4 नंबर पे बैटिंग कर रहे थे, दलमी से वो 3 नंबर बैटिंग कर रहे थे, कैपेबल हैं ओपनर के, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए ओपन करेंगे। तो ये सवाल तो बनते हैं, क्या जायसवाल हो, शुभमन गिल हो, ये अपनी डोमेस्टिक में नीचे बैटिंग करेंगे और इंडिया के लिए ऊपर बैटिंग करेंगे? अच्छा वो आपने बैटिंग लाइनअप की बात की, अच्छा वो आपने बैटिंग लाइनअप की बात की, आकिब जावेद साहब मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर रहे हैं, जो वनडे की टीम के लिए बैट्समैन सेलेक्ट हुए हैं, मुझे तो कोई उसके अंदर मॉडर्न डे क्रिकेट की सोच दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि इनिंग का आगाज़ इमाम के साथ अब्दुल्ला शफीक करेंगे, नंबर 3 पर बाबर होंगे, नंबर 4 पर रिजवान होंगे, नंबर 5 पर तैयब ताहिर होंगे। एक ही जैसे खेलने वाले बल्लेबाज हैं, फिर आप कहेंगे कि स्ट्राइक कम है, बीच के ओवर में रन नहीं बनते, रोना गाना तो वहीं चलेगा। लेकिन हमारे जब 4 आउट होते हैं ना, तो फिर हार ही हो जाती है, हम लोग मुश्किल हो जाती है हमारे लिए, थोड़ा सा फाउंडेशन बन नहीं पाती। चलो खेलें, हम मना नहीं करते, लेकिन कैरी करें इनिंग को, 100 पे 150 पे करें। अब एक थोड़ी सी मिसाल देख लें आप, विराट कोहली ने रन किए तो 100 पे लेके गया है, विराट कोहली ने रन किए 84 पे तो फिनिश किया, विलियमसन ने रन किए तो फिनिश किया, सचिन ने, तो आप वो शुरू में तो स्लो ही खेले होंगे, 10 ओवर में स्ट्राइक रेट निकाल लें आप उनके, ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन जिस तरह से आगे जाएंगे तो जिसका बैट लग रहा है, बाबर खेलते हैं, रिजवान खेलते हैं, आगा खेलते हैं, तो फिनिश करके आए, तो आखिर में आपका स्ट्राइक रेट खुद ही, हम लोग आखिर 50, हम 20 ओवर में पूरे आउट हो जाते हैं, तो 50 ओवर तो हमारे लिए बहुत है, तो हमें बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है, हमारा कोचिंग स्टाफ तगड़ा होना चाहिए, हमारे सेंसेबल लोग तो हैं, लेकिन हमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है। सिर्फ बोलने से आप मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा आपको, डोमेस्टिक में इम्प्लीमेंट करेंगे, डोमेस्टिक में ही सेल्फिश इतने ज़्यादा प्लेयर प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम लोग सेल्फिशनेस इम्प्रूव कर रहे हैं और प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये हाल हो रहा है। हर कोई बॉलर है, बैट्समैन है, 2-3 विकेट लेके साइड पर जाए, टीम प्लेयर बनना मुश्किल हो रहा है, चाहे इंडिविजुअल पे ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल पा रहे।